Hello students, topic final account of proprietary concern. In the first part we have seen meaning of final account, and the first part of final account, that is trading account, हमने देखा था. Now ये second part में we are going to see the second part of final account, that is profit and loss account. So profit and loss account is also a nominal account in which all the expenses, losses, incomes and gains will be recorded. ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इट इज अ मेन अकाउंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट. इसे हम मेन अकाउंट इसलिए बोलते बिकॉज ये जो प्रॉफिट या लॉस आता है, इट कम्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. बिजनेस का जितना भी एक्सपेंसेस या लॉसेस रहता है, वो सभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस माइनस करने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट आता है वो हम कैलकुलेट करते इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ इट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस which are recorded on the debit side. Along with indirect expenses, all the losses are also recorded on the debit side, and indirect incomes of the business concern. So अगर हम profit and loss account का debit में all indirect expenses and losses record करने वाले, तो on the credit side of profit and loss account we have to record all the indirect incomes and gains of the business. Now ये account क्यों prepare किया जाता है? It is prepared to find out the net profit earned or net loss suffered by a business concern. ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद प्रोप्राइटर को पता चलता है कि टोटल कितना ग्रॉस प्रॉफिट है और उसे ग्रॉस लॉस हुआ है. बट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ही कम्स टू नो द नेट प्रॉफिट अर्न्ड और नेट लॉस सफर्ड. नेट प्रॉफिट इसलिए बोलते बिकॉज वी आर डिडक्टिंग ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस. नाउ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने के बाद इफ द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज हाइयर, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा रहेगा, then proprietor is going to earn a net profit. और अगर नेट प्रॉफिट होता है तो ये नेट प्रॉफिट को हमें ऐड करना है टू कैपिटल. कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड इन द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, दैट इज बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट में हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल के अंदर अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने के बाद नेट प्रॉफिट हुआ है तो उसे कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा. नेट प्रॉफिट उस वक्त होगा इफ क्रेडिट साइड टोटल इज हाइयर, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, इट मीन्स बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर मोर, तो बिजनेस को नेट लॉस होगा.
तो नेट लॉस को हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम द कैपिटल। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्पेसिमेन देखने वाले, तो सेम कॉलम्स ड्रॉ करना है जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट में था। ऊपर सबसे पहला हेडिंग लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो डेट आपका ट्रायल बैलेंस का रहेगा वो डेट आपको ईयर एंडेड के सामने रिकॉर्ड करना है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज क्रेडिट साइड। सब टाइटल्स लिखना है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, और क्रेडिट साइड में भी सेम हेडिंग्स लिखना है पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी अमाउंट लिखने के लिए इनर कॉलम है और आउटर कॉलम है ऑन बोथ द साइड, डेबिट एंड ऑन द क्रेडिट साइड। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमें सबसे फर्स्ट अकाउंट ट्रांसफर करना है वो रहेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर बिजनेस को ग्रॉस लॉस हुआ है तो उस ग्रॉस लॉस को जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में रहेगा उसे हमें ट्रांसफ़र करना है। और अगर हम कोई भी अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका साइड चेंज हो जाएगा। जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में हमने ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन लिखा है उसी को ब्रॉट डाउन करना है। और ब्रॉट डाउन करते समय हमें उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो डेबिट साइड का फर्स्ट अकाउंट आएगा टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें सभी अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन रिकॉर्ड करने के बाद we have to record all the indirect expenses and losses of the business. Indirect expenses and losses means जो expenses and losses ऑफिस में होता है they are all indirect expenses and losses. Indirect expenses is also called as administrative expenses, या उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, और वी कॉल इट एज सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। गुड्स को बेचते समय कौन सा एक्सपेंसेस आता है, दे आर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस या लॉसेस लिखने का कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है। जो भी एक्सपेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा वो उस ऑर्डर में आपको रिकॉर्ड करना है। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल्स है, एक तो है सैलरीज, इधर आपको सैलरीज दिया रहेगा या सैलरीज एंड वेजेस दिया रहेगा। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें रिकॉर्ड करना है टू सैलरीज, या दिया रहेगा टू सैलरीज एंड वेजेस। अमाउंट के लिए आउटर कॉलम में क्रॉस करना है। देन नेक्स्ट अकाउंट आएगा कैरेज आउटवर्ड। अगर सिर्फ कैरेज दिया रहेगा, कैरेज इनवर्ड दिया रहेगा, तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। बट अगर कैरेज आउटवर्ड दिया है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन सेल ऑफ गुड्स, तो इट इज एन सेलिंग एक्सपेंसेस, इसलिए उसको रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट जो अकाउंट आएगा दैट इज टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अमाउंट के लिए आउटर कॉलम में क्रॉस करना है।
देन टू ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस, ट्रैवलिंग का मतलब होता है लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल और कन्वेयंस का मतलब है शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल। देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल से और आगे हमें लिखना है टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, अमाउंट के लिए आउटर कॉलम में क्रॉस करना है। देन टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, आइदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया रहेगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया रहेगा, जनरल एक्सपेंसेस दिया रहेगा, ऑफिस एक्सपेंसेस या ट्रेड एक्सपेंसेस। इसमें से कोई भी एक्सपेंसेस आपको दिया रहेगा वो सब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। देन नेक्स्ट एक्सपेंसेस है टू इंश्योरेंस, अगर किसी एसेट्स का इंश्योरेंस निकाला है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस आर टू ऑडिट फीस, ऑडिट फीस आर पेड टू द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। ऑडिटर्स वो होते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं। सो उनको जो अमाउंट पे किया जाता है दैट इज ऑडिट फीस। ऑडिट फीस के बाद टू एडवर्टाइजमेंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। गुड्स को बेचते समय या डिस्ट्रीब्यूट करते समय एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। देन टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टू रिपेयर्स, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे किसी दूसरे कंट्री में तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी रहेगा वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है। इंपोर्ट ड्यूटी अगर दिया रहेगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। देन और भी कुछ एक्सपेंसेस है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे टू रेंट, टू इंटरेस्ट, टू कमीशन, दीज आर ऑल्सो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। अभी हमें कुछ लॉसेस रिकॉर्ड करना है। लॉसेस का एग्जाम्पल्स, तो टू डिस्काउंट अलाउड, अगर प्रोप्राइटर ने किसी को डिस्काउंट दिया है तो फॉर अ प्रोप्राइटर इट इज अ लॉस। टू बैड डेब्ट्स, टू लॉस बाय फायर। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो हमें रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। नाउ वी हैव टू सी के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा अकाउंट हमें रिकॉर्ड करना है। जैसे हमने ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में सबसे पहले लिखा है, तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आएगा तो उसे डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करते। उसी तरह से अगर ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया रहेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में लिखते, और उसी कैरिड डाउन को जब हम ब्रॉट डाउन करते तो उसका साइड चेंज हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में हमने लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, तो उसका ब्रॉट डाउन हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में। सो फर्स्ट अकाउंट जो क्रेडिट साइड में आएगा दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड में लिखते समय हमें हमेशा बाय लिखना है और अमाउंट के लिए आउटर कॉलम में क्रॉस करना है। आइदर बिजनेस को ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा, दोनों में से कोई भी एक ही अकाउंट हमें रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी क्रेडिट साइड में हमें रिकॉर्ड करना है ऑल द इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस, मतलब पैसा जब भी रिसीव होगा या बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो उसे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में। और इनडायरेक्ट इनकम्स का एग्जाम्पल है रेंट रिसीव्ड,
सो अगर रेंट रिसीव हुआ रहेगा इसका मतलब वो इनकम है. देन बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड दीज आर ऑल इनकम. अगर आप देखोगे रेंट, इंटरेस्ट और कमीशन हमने डेबिट साइड में भी लिखा है, बट डेबिट साइड में जो रेंट, इंटरेस्ट और कमीशन लिखा है दैट इज रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड या कमीशन पेड है वो, इसलिए वो एक्सपेंसेस है. बट वही अगर रेंट, इंटरेस्ट और कमीशन रिसीव्ड हुआ रहेगा तो वो बिजनेस का इनकम्स है, उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. देन नेक्स्ट गेन से जो हमें रिकॉर्ड करना है दैट इज बाय डिस्काउंट रिसीव्ड. आइदर बाय डिस्काउंट रिसीव्ड दिया रहेगा या डिस्काउंट अर्नड दिया रहेगा. नेक्स्ट है बाय डिविडेंड रिसीव्ड. डिविडेंड रिसीव्ड इज एन इनकम ऑन शेयर्स. शेयर्स के ऊपर जो पैसा प्रोप्राइटर को रिसीव होता है दैट इज डिविडेंड रिसीव्ड. और सबसे लास्ट अकाउंट आएगा आइदर सन्ड्री इनकम्स या मिसलेनियस इनकम्स. सो दीज आर ऑल द अकाउंट्स जो हमें रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में हमें रिकॉर्ड करना है ऑल द इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स. ये सभी रिकॉर्ड करने के बाद हमें लास्ट में टोटल करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. एज्यूम करो कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो वही सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा. अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है इट मीन्स बिजनेस का इनकम्स एंड गेन्स आर मोर और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कम है. और जब भी बिजनेस का इनकम्स एंड गेन्स ज़्यादा रहेगा बिजनेस विल अर्न अ प्रॉफिट. तो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू नेट प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिखने का है ऐड टू कैपिटल. अगर प्रॉफिट हुआ रहेगा तो हमें उसे कैपिटल में ऐड करना है. सो इफ इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा तो बिजनेस को नेट प्रॉफिट होगा जिसे ऐड करना पड़ेगा कैपिटल में. कैपिटल हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते थर्ड एंड लास्ट पार्ट में. और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, इट मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर मोर एंड इनकम एंड गेन्स आर लेस. और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब भी ज़्यादा रहेगा बिजनेस विल सफर अ लॉस. और जो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा दैट इज नेट लॉस. सो ऑन द क्रेडिट साइड इट विल कम बाय नेट लॉस और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा लेस फ्रॉम कैपिटल. अगर नेट लॉस होता है तो उसे हमें कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा. ऑब्वियसली बिजनेस को आइदर नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा. सो दिस वाज द स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.